इनके पास कितना वक्त बचा है? बहुत ही कम। इन्हें ज्यादा दवाएं भी इसलिए दे रहे हैं कि इनको तकलीफ बहुत है। अगर इनका कोई रिश्तेदार है तो उन्हें कॉल करके बुला लें। सही। बाबा, अब फौरन आ जाए यहां पर। मॉम, वो जाने वाली है। हाथ में क्या हुआ? रोहान की तरफ से तोहफा है। बहुत बड़ी गलती हो गई। उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। मैंने वही किया जो आपने मुझे सिखाया। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा, जैसे मोहब्बत के नए चेहरे, जुस्तजू, किसी पे यकीन ना करना। क्या बाबा आएंगे तुम्हारे? जी आएंगे। बताना नहीं उसे। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे इस हाल में देखे। मेरा खूबसूरत हाल याद हो उसे। ये वाला हाल नहीं दिखाना चाहती उसे। हम दोनों में यही फर्क है। आप मोहब्बत में हैं, मैं भी हूं, लेकिन आप हार मान चुकी हैं। तुम भी बहुत जल्द हार मान जाओगी। हार मान जाओ ताकि और तकलीफ ना हो तुम्हें। ये जो यादें हैं ना, नासूर बन के जिंदा रहती हैं हम में। बहुत देर हो गई मॉम, अब कुछ नहीं हो सकता। भूल जाओ उसे, सब कुछ आसान हो जाएगा। क्या आप ये कर सकती थी? आप ही सब खत्म कर सकती थी ना। मैं नहीं भूलूंगी, ना हार मानूंगी। मैं तो यही करूंगी मॉम। मैंने रोहान से भी यही सीखा है। शाविज मेरे अलावा किसी के साथ भी खुश नहीं रह सकता अब। उसकी खुशी सिर्फ मुझसे है। वो दोनों कल शादी कर रहे हैं और मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। ऑफिसर बात सुनो। ऑफिसर यहाँ आओ, बात सुनो मेरी। क्या हुआ? मेरी दवाई, मुझे मेरी दवाई लेनी है। प्लीज ला कर दो मुझे। कोई दवाई वगैरह नहीं मिलेगी तुम्हें। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जाओ, मुझे मेरी दवाई ला कर दो। छोड़ो मुझे, चिल्लाना बंद करो। अब तुम प्रोसिक्यूटर नहीं रहे, तुम्हारे ऑर्डर नहीं चलेंगे। तुम्हें इसका हिसाब जरूर देना होगा। क्या हो रहा है? क्यों शोर मचा रहे हो तुम? लॉयर आया इस बेईमान का। लॉयर मतलब कौन? तुम्हें नहीं पता वो कौन है? इसे कौन डिफाइन करेगा? ऐसा वैसा पब्लिक लॉयर ही होगा। हाथ आगे करो। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ? तुम्हें सबका हिसाब जरूर देना होगा। वादा है मेरा तुमसे हर चीज का हिसाब लूंगा मैं। अपने अल्फाज बचा कर रखो तुम। इस बार तुम किस सूरत बचने वाले हो, चाहे कितना भी अच्छा वकील कर लो तुम। Happy Valentine's Day, my love.
क्या आप निकाह की गवाही देते हैं? देता हूँ। नहीं, ये क्या तरीका हुआ फिरोज साहब? जी सर, आप सही कह रहे हैं, मैं देता हूँ। फिरोज, तुम यहाँ खड़े होकर खुद से क्यों बातें कर रहे भाई हो? मैंने आपको कुछ कहा ही नहीं, मैं तो अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या तुम वाकई उसके गवाह बनना चाहते हो फिरोज? ठीक है, प्रैक्टिस करो, लेकिन खामोशी से करो। भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कोई गुस्से वाला रजिस्ट्रार हुआ ना तो मेरा काम हो जाएगा। सुना ये दुल्हन के पैरवर का साइज पूछ लेते। मुझे नहीं मालूम फिरोज। और अगर पूछ लिया भाई? फिरोज, मुझे प्लीज स्ट्रेस मत दो यार, मैं नर्वस हो जाऊंगा अगर तुम्हें ऐसे देखूंगा तो। तुम्हें सिर्फ अपनी शादी में नर्वस होना चाहिए, समझ गए? और तुमने ये लाल कपड़ा क्यों लगाया हुआ यार? वो दूसरे गवाहों ने लगाया था, सोचा मैं भी लगा लूं। लगूं तो मैं उनके साथ हूं। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुमने सूट उनके साथ मैच कर लिया? हाँ था ना। अब आप बताएं मैं कैसा लग रहा हूं? मैं जिंदगी में इतनी खुश कभी नहीं हुई। बस मेरा और शावेज का निकाह जल्दी से हो जाए। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। इसको एंजॉय करो। कौन जाने शावेज कितना एक्साइटेड होगा जब तुम खुश हो इतनी। जो भी है, मैं जाकर उसे थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। ठीक तो लग रही हो ना? बहुत प्यारी लग रही है, बहुत ज्यादा खूबसूरत, सच में। बाबा जरा देखो तो इसे यार, अब मेरी एक और बेटी भी है, ये मौका कैसे मिस करता। कितनी बेटियां हैं आपकी? 3 या फिर 4? शुक्र है कि मरियम को तो जानते हैं, यही काफी है। नाज, ये तुम्हारे भगोड़े बाबा की तरफ से तोहफा तुम्हारे लिए। इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जरूरत थी इसकी। तुम तो जानती हो रस्म है ये। हाथ आगे बढ़ाओ। ये शावेज की अम्मी का था। वो तो मुझे अच्छा आदमी ना बना सकी, लेकिन तुमने शावेज को बना दिया। बहुत शुक्रिया। हम में से किसी के बाबा तो यहाँ मौजूद हैं आज। आ रही है वो। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है इस वक्त। मेरा हाथ थामो और मेरे साथ चलो, ठीक है ना? बस हाँ कहना, यही जवाब देना चाहे रजिस्ट्रार जो भी पूछे। इतने रिलैक्स कैसे हो तुम आज के दिन? क्योंकि मेरा सारा ध्यान तुम्हें अपनी बीवी बनाने पर है।
ये भी हमारी बहन है। क्या आपको इसकी बात पे वाकई यकीन है? नाज देखो, मैं जानता हूँ मैंने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था जब मुझे पहली बार इस बारे में पता चला था नाज, लेकिन हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। नाज, हमने हर जगह से पता करवा लिया है, सारी डिटेल्स, सारी डेट्स, सब कुछ। तुम किसकी बेटी हो? हाँ, आयला, सुजैन मैडम की बहन थी वो। इसीलिए तुमने हमारे साथ वो सब कुछ किया था। तुम हमारे सामने नहीं आ सकती थी, इसीलिए तुमने हमें इतनी मुश्किलों में डाल दिया था। उम्र क्या होगी तुम्हारी? 25 साल की हूँ। 25 साल? नौरीन, 1 मिनट रुक जाओ तुम। क्या प्लीज सब रिलैक्स हो जाए 1 मिनट के लिए? यरदाल अभी कहाँ है? वो यरदाल अभी कहाँ है? बाबा। ओ, अरे वाह, अरे वाह, सब यहाँ मौजूद हैं। खैरियत क्या हो रहा है यहाँ पर? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। अब क्या कर दिया मैंने? कौन है ये? ये लड़की कौन है? ये तो सुजैन की असिस्टेंट है। अब मुझे किस मामले में फंसाने आई हो? फंसाने नहीं आई बाबा। सुजैन मैडम की असिस्टेंट नहीं है ये, आयला की बेटी है। ये आयला कौन है? वही आयला जिससे आप गलत वक्त पर मिले थे, वही आयला जिसके लिए आप दुआएं किया करते थे, जिससे 25 साल पहले छोड़ गए थे आप, वही आयला जिसने मेरी उम्र में दुनिया से छुप के मुझे पैदा किया। ये नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आयला ने तो एबॉर्शन करवा लिया था। नहीं, लेकिन सुजैन ने तो कहा था कि कैसे यार, आखिर कैसे? ये कैसे हो सकता है? बैठो। ये क्या पागलपन है महविश? फौरन बैठ जाओ। हम क्या करेंगे? बात करेंगे क्या? इस बिल्डिंग में हर कोई हमें जानता है। अगर तुम मदद के लिए भी चीखोगे तो कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, और जब तक वो यहाँ आएंगे तुम मर चुके होगे। महविश देखो, मैं ये बात समझता हूँ कि तुम्हारा मुझे तकलीफ देने का पूरा पूरा हक क्यों? है। तुम जानती हो कि क्यों? मुझे तुमसे सुनना है, बोलो। मैंने तुम्हारा वक्त ज़ाया किया महविश, और तुम वो वाहिद शख्स थी जिसने मुझे चाहा था। तुमने मुझे वाकई हमेशा दिल से चाहा था। वो बोलो जो मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया, ठीक है। जब बोर हो गया तो तुम्हें लात मार दी, और जब जरूरत पड़ी तो दोबारा बुला लिया। तुम्हारे बाबा के केस में भी बहुत दुख दिया मैंने तुम्हें, तुम पे हाथ भी उठाया। बेवकूफ था मैं। आखिर में जो किया वो बताओ। तुम्हारे भाई को कत्ल किया। तुम कह रहे हो कि ये लड़की मेरी बेटी है? यानी ये कैसे? यरदाल सर। बाबा हटो, आराम से। 1 मिनट छोड़ो मुझे। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं मानता। मतलब यह है कि ये मेरी बेटी है क्या? महविश, हाथ मत लगाना, मार दूंगी तुम्हें मैं। मुझे
गलती से भी हाथ मत लगाना, वो मेरे खून की आखिरी निशानी था। बर्क एक बहुत ज़हीन लड़का था, तुमने उसे मार दिया, अंधेरे में भेज दिया उसे। तुम और सुजैन दोनों कातिल हो। कैसा लग रहा है? हाँ, तुम्हारा अब यहाँ दम घुट रहा है, सही कहा ना मैंने? यहाँ बोर हो जाते हो ना? मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें आराम से सांस आती है यहाँ? हाँ, क्या सांस ले पाते हो रोहान? तुम यहाँ फंस चुके हो, अब सोच रहे हो दफन कहाँ होगे? जमीन के अंदर खूब अंधेरे में, बिल्कुल मेरे भाई की तरह। तुम्हें क्या लगा था? हाँ बोलो, तुम्हें क्या लगा था कि मैं मार नहीं सकती? तुम्हारी वजह से मैं बदले की आग में कातिल बन चुकी हूँ। महविश रुक जाओ। महविश नहीं, प्लीज, तुम बहुत जल्दबाजी कर रही पहले ही देर कर दी है। प्लीज नहीं महविश, पहले ही बहुत बातें कर ली हैं तुमने। देखो महविश, प्लीज, कुछ है जो तुम नहीं तुम जानती। बहुत ज्यादा बोल रहे हो, अब नहीं सुनना। तुमने अपने भाई के आखिरी अल्फाज नहीं सुने अब तक। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। कुछ तो बताएं बाबा, कुछ तो बोले। खुदा के लिए मुझे सांस लेने का तो मौका दो। हद करते हो तुम लोग भी यार, सवाल पूछते रहते हो। मुझे भी अभी पता चला है कि मेरी बेटी है ये। मुझे थोड़ा वक्त क्यों नहीं देते कि मैं सोच सकूं? आफरीन है तुम पे यरदाल, आफरीन है। इससे 25 साल हो गए। उस वक्त हमारा ऐसा कोई रिश्ता था ही नहीं। अब क्यों मुझ पर गुस्सा हो तुम? लेकिन तुमने तो उन्हीं दिनों से मुझे फूल भेजने शुरू कर दिए थे ना। वो खत लिखते हुए जरा भी शर्म नहीं आई। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, पता नहीं और क्या क्या। हाँ याद आया, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। जरा देखो, इसे सब कुछ याद है यार। यरदाल, क्या तुमने उस वक्त मुझसे हाँ कह दिया था? क्या नहीं कहा था ना? तुम साथ नहीं थी? नहीं थी बाबा, लेकिन मेरी अम्मी थी। अम्मी छोड़े, आपने इसे आखिर यहाँ कैसे बुलाया? क्या आप भूल गए कि इसने हमारे साथ क्या किया था? ये मेरी बहन नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये बाबा की बेटी। नाज, यहाँ मेरी बात सुनो। बेटी, तुम जानती थी, तुमने फिर भी बुरा किया। तुमने बर्क के करीब जाने की कोशिश की, उसे फंसाया। घटिया इंसान हो तुम, एक नंबर की। अब यहाँ पर आ गई हो तुम हमारे सामने मजलूम बनके। बस करो। अब आपको क्या है? हाँ, आपने कैसे कबूल किया ऐसे? क्या आपको बर्क के लिए जरा सा भी अफसोस नहीं? उसका एहसान है, यही कहा था ना आपने? कहा था कि उसकी वजह से आपको मरियम मिली। अब क्या हो गया? नास, बर्क का इससे क्या ताल्लुक है? बर्क मर गया है। तुम कहाँ थी ये उसी ने बताया था। रोहान ने उसे पकड़ लिया था और मार दिया। ये सब इसकी और इसकी आंटी की वजह से हुआ। सुन रही हूँ। उसने कहा कि मैं मर जाऊंगा। अच्छा होगा अगर मैं मर जाऊं। ना सही थी, मतलब उसने वो किया हमें तुमसे बचाने के लिए, ना कि बदले के लिए। हर अच्छा इंसान तुम जैसे बुज़दिल की वजह से मारा जाता है। तुम मरोगे, जैसे मेरे भाई ने कहा था, मरोगे। इधर आओ। छोड़ो, बताता हूं तुम्हें। सुसाइड कट है। तुम्हें ये जरूर याद होगा हमारी फोरेंसिक की क्लास से। वर्टिकल सुसाइड कट। अब तुम्हें यकीनन चक्कर आ रहे होंगे, है ना? ऐसा लग रहा होगा जैसे नसें खाली होती जा रही हैं।
दर्द हो रहा होगा और बेहद तकलीफ दे होगा ये। थोड़ा सा और इंतजार करो, मैं यहीं हूं, बस 5 मिनट और। अभी ब्लैकआउट हो जाएगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ। हाँ, ज्यादा परेशान नहीं होना, बिल्कुल बेफिक्र रहो, रिलैक्स करो थोड़ा। मैंने सब प्लान कर लिया है, तुम जिंदा रहोगी। टाइम खत्म हो गया है। मैडम, टाइम खत्म हो गया, बाहर आ जाएं। खुदा गारत करे, तुमने ये क्या कर दिया? फौरन साइड पर हो जाओ। मैंने कुछ भी नहीं करो, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसने मुझ पर हमला किया, उसके बाद इसने खुद अपनी नब्ज काटी। नजर नहीं आ रहा क्या तुम्हें? घूम जाओ झूठे आदमी। जिस औजार से तुमने हमला किया है, कहाँ है वो? कोई औजार नहीं है, इसने ये खुद अपनी नब्ज काटी है। वहीं पड़ा है, देख लो। चलो यहां से। ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, शादी के बाद बताने का इरादा था। मेरी वजह से मौत हुई है ना, मेरी मदद करने की सजा मिली है ना। ये सब कुछ क्या हो रहा है? कल शादी होने वाली है यहाँ। जान, रुके, मैं जाकर देखता हूं। एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ब्राइडल ड्रेस रेडी है। प्लीज अब पिछली बार की तरह ये मत कहना कि शादी कैंसिल हो गई। क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ है। मैं अभी ये नहीं कर सकती। रुको जरा, वो बस साइज चेक करेगा, सिर्फ 2 मिनट दे दो। अकेला छोड़ दे अभी मुझे। क्या यहाँ कोई मर गया है? हुआ क्या है आखिर? ठीक है, बस करो अब। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा अब। जिंदगी में इस तरह की खुशियां हर रोज नहीं आती, जानते हो ना सब। मरियम का हक है कि वो अपनी शादी का दिन खुशी से मनाए। चलो सब ऑर्गेनाइज करते हैं हम। नाज, तुम अपने शूज देख लो और तुम मुझे शादी का जोड़ा निकाल कर दिखाओ, समझे? चलो जल्दी। तुम लोगों को रहम नहीं आता मेरी हालत पर। नाम क्या था तुम्हारा? जास्मीन। आओ मेरे साथ किचन में तो चलो जरा। कॉफी दूंगी, बना लेना अपने लिए। आ जाओ। देखो, उस लड़की से तो मेरी बन रही है, मगर बात नहीं करनी मुझे तुमसे। देखना भी नहीं चाहती तुम्हें, सुन लिया ना? हम सिर्फ बैठ के तमाशा देख रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहा है। इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे हम, उसे रोक भी नहीं पा रहे। देखो, दिख रहा है ना, ये हमारे घर का लकी चार्म है। तुमने इस घर को ढूंढा और इस घर को फिर से घर बनाया। बिल्कुल वैसे ही उसने किया। उसके आसपास बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन उन्हें लगता है कि वो अपने घर को महफूज रख सकते हैं। अगर तुम महफूज ना रख पाई तो मेरी गलती होगी। नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें। ये तुम सोचते हो। औरत घर की रूह होती है और आदमी घर का रहबर है। ये उसका नसीब है, ना ही वो खुश हो पाती है और ना ही उदास। खुद समझ में नहीं आ रहा मैं किसका अफसोस करूं कि बर्ग बहुत यंग था या उसकी बहन के साथ सही नहीं हुआ।
या बेचारी नाज के साथ जो है वो भी गलत था, या फिर उसका अफसोस जो मेरी ऑफर डिक्लाइन हुई है। कब किया मैंने इनकार? हाँ कब किया, मुझे पता है आज रात कर दूंगी। तुम इस बारे में कैसे सोच सकते हो जब इतना कुछ हो रहा है फिरोज? जब से तुमने वो बात कही है ना, मैं उसे भूल ही नहीं पा रहा हूँ, हर वक्त मेरे दिमाग पे सवार है। हाँ बोलो मिथत। एक के बाद एक बुरी खबर, लग रहा है एक और आ गई। ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। अब क्या हुआ? रोहान, उसने स्टेशन में महविश पर हमला किया। ये क्या कह रही हो? वो सही तो है? उसे हॉस्पिटल ले गए, बाकी नहीं मालूम। वो जिंदा है कि नहीं ये बताओ। फिरोज, मरियम को कुछ भी मत बताना, हम उसे बाद में बता देंगे, लेकिन अभी नहीं। तो ये नहीं समझ पा रहा मैं भाई को कैसे बताऊंगा? वो तो सुकून में थे, जान छुट्टी अरेस्ट हो गया, लेकिन उसने उधर भी गड़बड़ शुरू कर दी। खैर मैं पेमेंट कर देता हूँ, तुम गाड़ी ले जाओ। सुनिएगा, तो यहां बैठिए तो। बासों का दिल चाहता है कि भाग जाऊं, सबसे दूर चली जाऊं, हर चीज से दूर। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं कहीं, क्या कहती हो? बोलो ना। चली जाती अगर मेरे जाने से सब ठीक होता। हम दोनों चाहे जितना भी भाग जाएं, इस दुनिया की बुराइयों से बच नहीं सकते हैं। एक दिन हमारा छोटा सा बेबी होगा, वो भी तो इस बुराई का सामना करेगा। ऐसा नहीं होगा। करना पड़ेगा, यही तो दुनिया है। बुरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। तुम उसे तब क्या कहोगी? क्या जवाब दोगी उसे? हाँ, पता नहीं। अगर पता होता तो आज अपने आप से कहती। तुम क्या बोलोगे उसे? मेरे दिमाग में तो है कुछ। प्लीज बताओ ना। मैं उसे बोलूंगा कि अपने चाहने वालों के साथ रहो, और बोलूंगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हार मत मानना।